नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे एमडीएसयू यानी महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर द्वारा जारी किए गए फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से हम ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है, किन दस्तावेजों के आधार पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो सेकेंड या थर्ड ईयर का फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो रेगुलर हो, एक्स हो या फिर प्राइवेट कैंडिडेट हो, सबके लिए समान दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सेकेंड या थर्ड ईयर के फॉर्म भरने के लिए एबीसी आईडी कार्ड, एक फ़ोटो, सिग्नेचर और कैंडिडेट का आधार कार्ड चाहिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कैंडिडेट के लिए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की आवश्यकता है, जबकि सेकेंड ईयर के कैंडिडेट के लिए फर्स्ट और सेकेंड दोनों ईयर के मार्कशीट की आवश्यकता होगी। इन दोनों के माध्यम से आप ये थर्ड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पीजी यानी एमए, एमकॉम, एमएससी प्रीवियस या फाइनल के फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको भी एबीसी आईडी कार्ड, एक फ़ोटो, साइन और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। अगर आप केवल प्रीवियस के फॉर्म भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट की आवश्यकता होगी, जबकि पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के फॉर्म भरने के लिए आपको प्रीवियस की की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। एमडीएस का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको mdsuexam.in की वेबसाइट पे जाना होगा। उसको क्लिक करने के पश्चात आपको वेबसाइट के होम पेज आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद आपको स्टूडेंट्स पैनल में के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। स्टूडेंट्स पैनल को क्लिक करने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। इस इंटरफेस पे आने के पश्चात आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आएंगे। एग्ज़ाम फॉर्म 2013, 23, एग्ज़ाम फॉर्म 24, प्रमोटेड। आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म 2024 के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। मोबाइल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑप्शन में अब मोबाइल नंबर भरना होगा और फिर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जो आप डाल कर उस साइट के ऑप्शन पे डाल के आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और उस पासवर्ड को लिख करके इन फ्यूचर फॉर्म भरने के लिए आप यूज़ किया जा सकता है। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन फॉर एग्ज़ाम फॉर्म 2024 पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इस दौरान आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन को यूज़ करके अपने आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। लॉगिन करने के पश्चात आपको वेरीफाई एबीसी आईडी कार्ड डिटेल फॉर एग्ज़ाम फॉर्म 2024 का ऑप्शन आएगा। उस फॉर्म में इस ऑप्शन को क्लिक करने के पश्चात आपको उसमें अपना पूर्व में बनाया हुआ एबीसी आईडी कार्ड आपको उसमें नंबर फिल करना होगा। एबीसी नंबर आईडी कार्ड नंबर डालते ही आपके पास स्टूडेंट नेम, एबीसी आईडी कार्ड, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ के सारे ऑप्शंस दिखने लग जाएंगे। आपको क्रॉस चेक करके सारी डिटेल्स चेक करनी होगी और आपके मार्कशीट से ये मिलान कराना होगा कि ये जो डिटेल्स जो है वो सही है। इसके पश्चात ही आप वेरीफाई एबीसी आईडी कार्ड के लिए ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, जिसे आप क्लिक करने के पश्चात वेरीफाई एबीसी आईडी कार्ड को यूज़ किया जा सकता है। वेरीफाई एबीसी आईडी कार्ड करते ही आपको ये इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। इस इंटरफेस में सबसे फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करना है, फिल फॉर एग्ज़ाम फॉर्म 2024। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करें। और अगर आप भर लिया है आपने फॉर्म और आप उस फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो अपडेट एंड मेक पेमेंट योर एग्ज़ाम फॉर्म 2024 का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पूर्व में फॉर्म भरने के पश्चात प्रिंट नहीं लिया है तो आप रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म 2024 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेमेंट कोई दिक्कत है तो आप चेक पेमेंट स्टेटस का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म नंबर या फिर चालान नंबर भूल गए हैं तो अंतिम ऑप्शन नो योर चालान फॉर्म नंबर का
ऑप्शन यूज़ करके आप अपना फॉर्म नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आप जब ऑप्शन क्लिक करते हैं तो उसके पश्चात आपको सबसे पहले सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, जिसके अंतर्गत आप प्राइवेट, रेगुलर या एक्स स्टूडेंट का ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात सेलेक्ट यूजी पीजी, जो इस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आप फैकल्टी यानी आर्ट, साइंस, कॉमर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप फिर सेलेक्ट क्लास फॉर एग्ज़ाम फॉर्म के में आप अपने क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर प्रीवियस या फाइनल ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कॉलेज का ऑप्शन आएगा जिसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं। कृपया कॉलेज का सिलेक्शन ध्यानपूर्वक करें। फिर उसके नीचे आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अभी नहीं करना होता है, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे उस टाइम ऑप्शन जनरेट होगा। इस फॉर्म के माध्यम दो दो ऑप्शन होते हैं इसमें, एक ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होता है और एक ई मित्र CSC मित्र के माध्यम से आप पेमेंट को कर सकते हैं। अंडर ऑर्डिनेंस इसमें 2-3 प्रकार के नियम हैं, इसके तहत भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे प्रीवियस में इम्प्रूवमेंट करना, पूर्व की क्लास में थर्ड ईयर कैंडिडेट के लिए ऑप्शन है जो पूर्व के सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या फिर सप्लीमेंट्री हैं या फिर और भी कुछ कारणवश आप फॉर्म दोबारा भरना चाहते हैं। फर्स्ट इंटरफेस को सबमिट करने के पश्चात आपको मेन एग्ज़ाम के रोल नंबर भरने होंगे। मेन एग्ज़ाम का रोल नंबर का मतलब है फिर पूर्व में आपने जो भी क्लास पढ़ा है उसके रोल नंबर डालने होंगे। फिर आपने कब एग्ज़ाम दिया है उसकी ईयर भरना होगा। फिर इनरोलमेंट आपका यूनिवर्सिटी में कब हुआ है उसका ईयर डालना होगा और उसके नीचे वाले ऑप्शन में इनरोलमेंट नंबर डालना होगा। इसके पश्चात आपको नया इंटरफेस खुलेगा। उसके अंतर्गत आपको अपना नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में टाइप करना होगा। उसके बाद आपको फ़ोटो और साइन को अपलोड करके नेक्स्ट इंटरफेस में जा कर के आपको भी और भी डिटेल्स भरनी होगी, जैसे इनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना होगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बारे में विशेष और मोबाइल नंबर के बारे में विशेष है कि आप एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भर सकते हैं और एड्रेस भरें। फिर आपका सब्जेक्ट में सिलेक्शन होगा। अगर आपको बैक है, प्रीवियस ईयर में पहले के सालों में बैक है तो आप वहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करके आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट के का बटन यूज़ कर सकते हैं। सबमिट करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन पेमेंट की रसीद जनरेट होगी। इनवॉइस, पेमेंट इनवॉइस जिसे कहते हैं, आप इस माध्यम से आप मेक पेमेंट करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस इनवॉइस में आपके फ़ीस की सारी डिटेल आएगी, जिसमें एग्ज़ाम फॉर्म, फ़ीस, इनरोलमेंट फ़ीस, डेवलपमेंट फ़ीस, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट फ़ीस जो कि सिर्फ थर्ड ईयर के कैंडिडेट के लिए होती है, लेट फ़ीस, एलिजिबिलिटी फ़ीस जो कि फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट को होती है या फिर फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होने वाले कैंडिडेट के लिए होती है, स्पोर्ट्स फ़ीस। उसके बाद टोटल फ़ीस जो भी आपके क्लास वाइज डिसाइड की गई है वो आएगी। इनके बाद आपका नाम और मदर्स नेम, जेंडर, मीडियम, फादर्स नेम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब MDSU में पहले कैंडिडेट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए ऑलरेडी यहाँ पे आएगा। इनरोलमेंट नंबर, फिर ईमेल आईडी आएगी, फिर आपका एड्रेस, कॉलेज का नाम, आपने क्या सब्जेक्ट चूज़ किया है, ये सारी डिटेल आएगी। इसको क्रॉस चेक करने के बाद आप अच्छी तरह डिटेल को चेक करेंगे। उसके बाद आप सेटिस्फाइड होने के बाद आप इस फॉर्म को के लिए मेक पेमेंट का ऑप्शन यूज़ करके फ़ोनपे या फिर किसी अन्य माध्यम से आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आपके पास एक रसीद जनरेट होगी
उसकी 2 कॉपी ले निकालनी है। उसके बाद स 2 फॉर्म की कॉपी जनरेट होगी, जिसके अंतर्गत एक स्टूडेंट्स कॉपी होगी और एक कॉलेज कॉपी होगी। उसके भी प्रिंट आउट लेकर के और अपनी मार्कशीटों के साथ आपके कॉलेज में जमा कराना है। धन्यवाद।